ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। सारी एकादशी एक तरफ और निर्जला एकादशी एक तरफ मानी जाती है। आपको बता दें कि निर्जला एकादशी का व्रत बहुत पुण्य देने वाला होता है। इस व्रत की बहुत महिमा है। कहा जाता है कि सभी एकादशी व्रत का पुण्य यह निर्जला एकादशी व्रत दे देता है। मान्यता है कि पांडव भाइयों में से भीम ने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बगैर जल ग्रहण किए एकादशी का व्रत किया था। इस साल निर्जला एकादशी व्रत जून में 17 या 18 तारीख को है। दरअसल इस व्रत की तारीख में कंफ्यूजन है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 17 जून को प्रातःकाल 4:43 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 18 जून को सुबह 6:24 तक रहेगी। निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार को रखा जाएगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 18 जून को निर्जला एकादशी व्रत माना जाएगा। कहा जाता है कि दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है। महाबली भीम द्वारा निर्जला एकादशी का व्रत रखने से इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन बगैर पानी पिए व्रत रखने की परंपरा है। प्राचीन काल की बात है, एक बार भीम ने वेदव्यास जी से कहा कि उनकी माता और सभी भाई एकादशी व्रत रखने का सुझाव देते हैं, लेकिन उनके लिए कहाँ संभव है कि वह पूजा पाठ कर सकें, व्रत में भूखा भी नहीं रह सकते। इस पर वेदव्यास जी ने कहा कि भीम, अगर तुम नरक और स्वर्ग लोक के बारे में जानते हो तो हर माह को आने वाली एकादशी के दिन अन्न मत ग्रहण करना। तब भीम ने कहा कि पूरे वर्ष में कोई एक व्रत नहीं रखा जा सकता है क्या? हर माह व्रत करना संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें भूख बहुत ज्यादा लगती है। भीम ने वेदव्यास जी से निवेदन किया कि कोई ऐसा व्रत हो जो पूरे साल में एक ही दिन रखना हो और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। तब वेदव्यास जी ने भीम को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताया। निर्जला एकादशी व्रत में अन्न और जल ग्रहण करने की मनाही होती है। द्वादशी को सूर्योदय के बाद स्नान करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और भोजन कराना चाहिए। फिर स्वयं व्रत पारण करना चाहिए। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेद व्यास जी की बातों को सुनने के बाद भीमसेन निर्जला एकादशी व्रत के लिए राजी हो गए। उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया और इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। इसके साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद अगले दिन सूर्योदय होने तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके बाद विष्णु जी की पूजा करें। इस दौरान उन्हें फूल माला, पीले चंदन, सफेद तिल, काला तिल भोग लगाने के साथ साथ विष्णु मंत्र, विष्णु चालीसा, एकादशी व्रत की कथा का पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना चाहिए। फिर दीपक जलाकर आरती करना चाहिए। इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार गरीब लोगों को भोजन, कपड़े और धन का दान करना चाहिए। इस दिन जल का दान अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन आप व्रत में ध्यान रखें कि जल या अन्न कुछ भी ग्रहण ना करें। आज के दिन भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए और यदि यह करना संभव नहीं है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुन भी सकते हैं। इस प्रकार से सरल विधि से एकादशी के दिन यदि आप व्रत करते हुए पूजन करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और अंत में आपको मोक्ष प्राप्त होता है। तो यह थी निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंच सकें। मिलती हूँ एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।